राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र नरसिंहपुर गांव में एक पिता के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब पिता की गैंगरेप पीड़िता बेटी, जो लगभग 14 साल की नाबालिग बेटी थी, उसकी चिता जल रही थी। पिता के सब्र का बांध टूटा और पिता ने अपनी गैंगरेप पीड़िता बेटी की चिता पर कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने पिता को बचा लिया। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, वह आप ठीक है। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपराध की दुनिया से खौफनाक खबरें लाकर आपको जागरूक करती रहूंगी, सचेत करती रहूंगी, ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप अनमोल हैं हमारे लिए। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से परिवार का हिस्सा बन जाइए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि मामला बुधवार 4 अगस्त 2023 का है। आपको पूरा मामला बताते चले कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला बुधवार 4 अगस्त 2023 का है, जब एक लगभग 14 साल की नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ जंगल में जाती है, मवेशियों को चराने के लिए लेकर जाती है। दोपहर हो जाती है तो माँ बेटी वापस आ रही होती है। माँ घर वापस आ जाती है और बेटी पीछे रह जाती है। बेटी आ रही थी परंतु बेटी काफी देर तक घर नहीं पहुंची। माँ ने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, परंतु वह थोड़ी देर बाद नहीं आई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। माँ को चिंता हुई तो परिजन अपनी नाबालिग 14 साल की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, तलाश करते हैं और जंगल में जाते हैं। तो लगभग 12:30 बजे का समय होता है जब वे खेत के पास जंगल में ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर। तो उनको जंगल में एक कोयले की भट्टी के पास उस गुमशुदा बेटी का जूते मिलते हैं, उसके कंगन मिलते हैं और पंजे की हड्डियां मिलती हैं। कोयले की भट्टी वहीं खेत के पास थी। परिजन पहचान लेते हैं और रोते बिलखते रह जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है। सूत्रों ने बताया कि एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा है, जो आरोपी है 21 साल का तसवारिया गांव का रहने वाला कान्हा है और उसी के साथ उसका एक साथी और है जो 25 साल का कालू है। घर वापस जा रही नाबालिग बेटी को उन्होंने रोक लिया, उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसके सिर पर वार कर दिया। भट्टी खोलकर भट्टी में फेंक दिया और फिर आग लगा दी। भट्टी में आग लगा दी। नाबालिग पीड़िता जल गई, जिंदा जल गई। दुष्ट पापियों, राक्षस पिशाचों ने जिंदा बच्ची, नाबालिग बच्ची को कोयले की भट्टी में जिंदा फेंक कर जला दिया। और फिर रात के 11 बजे आरोपियों ने भट्टी को खोलकर देखा कि लड़की पूरी जल गई या नहीं जली। जब उन्होंने रात को 11 बजे भट्टी को खोलकर देखा तो बच्ची के शरीर के कुछ हिस्से अध जले रह गए थे, जिनमें बच्ची का सिर का कुछ हिस्सा था और उसकी छाती का कुछ हिस्सा था। तो आरोपियों ने भट्टी खोलकर रात के 11 बजे ही बच्ची के सिर के हिस्से को और छाती के हिस्से को एक थैले में रखा और पास ही 100-200 मीटर की दूरी पर एक तालाब में जाकर फेंक दिया। जब परिजन रात को अपनी बच्ची को खोजते, तलाश करते, रात के 12:30 बजे कोयले की भट्टी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बच्ची के जूते और कंगन मिलते हैं कोयले की भट्टी के पास और पंजे की हड्डियां मिलती हैं। परिजन कंगन को और जूतों को पहचान लेते हैं। हड्डियों से भी उनको शक हो जाता है कि हो ना हो हमारी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुई है, और वह सच था उनका शक। सूत्रों ने बताया कि एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा है कि एफएसएल की जांच आने के बाद और अन्य साइंटिफिक जांच आने के बाद मामले को ऑफिसर स्कीम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगी और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। वहीं एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि जो आरोपी हैं, आरोपियों के साथ साथ ये लगभग 10 लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं, इस जुल्म में, इस अपराध में शामिल हैं, जिसमें सूत्रों ने बताया कि एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा है कि जो आरोपी हैं, आरोपियों की पत्नियां और परिजन भी इस अपराध में शामिल है, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और कुछ बाकी अपराधियों की भी
गिरफ्तारी जल्दी ही कर ली जाएगी। नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपराध की दुनिया से, खौफनाक अपराध की खबरें लाकर आपको जागरूक करती रहूंगी, सचेत करती रहूंगी, ताकि आप जागरूक रहे, सावधानी से रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।